क्या हुआ? क्या ये सब अचानक हुआ? क्या हम ये बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि ऐसा हो सकता है, इसके इम्कानात मौजूद हैं? ये नुकसान जो है, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये 330 और ये नंबर अभी आ रहा है, और अभी बहुत सी चीज़ें हम बता नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास मालूमात मुकम्मल नहीं आ पा रही वहाँ से। तो ये सब कुछ क्या अचानक हुआ है? हमें पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है, या इसकी शिद्दत बढ़ गई है? जी देखिए, ये क्लाइमेट चेंज है, पूरी दुनिया इसके असर में है इस वक्त। क्लाइमेट चेंज जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज आपके ग्लोबल नॉर्थ में हैं, जिन्होंने अनचेक इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ग्रोथ की, कोयला जलाया, फॉसिल फ्यूल बर्न किए। फिर 18वीं सदी के एंड से साइंटिस्ट ने चीखना शुरू किया कि क्लाइमेट चेंज जो है ये हो रहा है और अब नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर 0.5 या 1.5 से ऊपर गया तो दुनिया में तबाही ज़्यादा आ जाएगी, वेदर साइकिल शिफ्ट हो जाएगी। तो उसकी वजह से फिर इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज ने हमें वार्न किया। उनकी खास तौर पे छठी असेसमेंट रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि साउथ एशिया का खित्ता सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वहाँ गुर्बत भी है। वो खित्ता इस तरह का है कि वहाँ पे ग्लेशियर पिघल सकते हैं, जो कि हमारा थर्ड पोल है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का। हमारे ग्लेशियर्स जो हिंदू कश कराकोरम हिमालयन रीजन है, अगर वो पिघलना शुरू हो गए तो इस खित्ते में तबाही ज़्यादा आ सकती है। फिर इस साल हमने देखा कि मूनसून का जो ट्रेंड है वो थोड़ा शिफ्ट हुआ इन अ सेंस कि बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर से भरी हुई जो गर्म हवा है या वार्मर एयर है वो अचानक पाकिस्तान में टाइम से पहले दाखिल हो गई, जिसके लिए हम लोग शायद प्रिपेयर्ड नहीं थे। लेकिन हमारी प्रिपरेशन का वहाँ भी चैलेंज आता है कि जब हमें स्प्रिंग सीजन में पता था, यूरोपियन कमीशन के सैटेलाइट डेटा ने बताया था कि पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नॉर्दर्न एरियाज में बारिशें मामूल से ज़्यादा मुतवक्के हैं, हमने ऑन ग्राउंड प्रिपरेशन नहीं की। अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हमें पता नहीं वार्निंग्स कब से मिल रही हैं। ऑन ग्राउंड हमने दरख्तों पे जंगलात नहीं छोड़े। नॉर्थ में इस वक्त अनचेक डिफॉरेस्टेशन है। आप देखें जो सैलाबी रेले नीचे आ रहे हैं वो इतनी तेजी से आ रहे हैं और उनमें दरख्त नहीं, उनमें बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं, गारा मौजूद है, बर्फ मौजूद है। तो ये इसीलिए कि वहां दरख्त हमने छोड़े ही नहीं। टिम्बर माफिया सो एक्टिव, फॉरेस्ट गवर्नेंस नाम की भी नहीं है। फिर इसके अलावा जो दरिया हैं उनको हमने काट दिया, उनके रास्तों में कंस्ट्रक्शन कर दी, वहां पे भी हमने कोई चेक नहीं किया। अब अगर दरिया आके आपके घर गिरा रहा है या रेस्टोरेंट्स होटल्स गिरा रहा है, वो तो अपना रास्ता ले रहा है, हम उसके रास्ते में खड़े हुए। तो एक चीज है क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से ये क्लाउड बस्ट हो रहा है। नॉर्थ में टेम्परेचर 7 से 9 डिग्री सेल्सियस इस दफा बढ़ा, खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान रीजन में, और ये पूरी दुनिया की वजह से इम्पैक्ट आया कि गर्मी शदीद पड़ी, बर्फबारी उस तरह से नहीं हुई जैसे होती है हर साल, और ड्राई स्पेल रहा विंटर में। तो अचानक जब ये नमी वाला मौसम होता है तो उस साल वैसे ही बारिशें ज्यादा होती है। ये तो फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा मूनसून ट्रेंड चेंज हो गया। सो ये दो फैक्टर्स हैं, एक तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, दूसरा हमारी ऑन मिस गवर्नेंस ऑन ग्राउंड। सो इस वजह से हम, जिस तरह आपने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसका पता ना हो, बिल्कुल पूरी दुनिया जब बता रही है तो फिर पता तो हमें भी चल रहा है। हमने फिर भी हम उस तरह से अलर्ट नहीं थे, तैयार नहीं थे। शायद यही वजह है कि नुकसानात जो हैं बहुत, हम जब हुकूमती लोगों से बात करते हैं, मैं पिछले 2 दिन से जब शो कर रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ, तो सब यही कह रहे हैं कि जी इसकी शिद्दत ऐसी थी कि आप तो कर ही नहीं सकते, इसको बता ही नहीं सकते कि इसकी शिद्दत क्या हो सकती है। हमारी तैयारियाँ मौजूद थी लेकिन फिर भी ये सब हो गया। आफत से कौन लड़ सकता है? देखिए, आफत वाकई में क्लाइमेट चेंज ऐसी आफत है अब कि हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने उस मुश्किल में इजाफा कर दिया है। जब स्लोप पे दरख्त हमने छोड़े ही नहीं, जंगल छोड़े ही नहीं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कंक्रीट इतना ज़्यादा वहाँ हमने बना दिया है कि जो ज़मीन होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, वो जस्ट करती पानी को, वो छोड़ी नहीं। फिर हम टूरिस्ट को मुसलसल आने दे रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ क्लाउड बस्ट हो रहे हैं। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि क्लाउड बस्ट हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन हमने डिजास्टर को बढ़ा दिया अपनी मिस गवर्नेंस से। देखिए, अगर हम ये इंक्रोचमेंट्स नहीं करें, दरियाओं के रास्तों में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ना डेवलप करें, तो काफी हद तक हम उस चीज से बच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि क्लाउड बस्ट से नहीं बच सकते, लेकिन जब जंगलात ज्यादा होते हैं वहां सैलाबी रेलों की स्पीड में थोड़ी कमी आती है, बैरियर आता है। आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी किसी हद तक काम कर पाते हैं कि अच्छा इतना टाइम सैलाबी रेला नीचे आ सकता है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हमारी डिजास्टर
डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की तरफ इस वक्त कोई फोकस नहीं है। हमने बजट स्लैश कर दिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में। देखिए अभी तो डिजास्टर आ गया, अभी आप किसी हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते, वो नहीं मैनेज कर सकते क्योंकि आपके सर पे पड़ गया, लेकिन इससे पहले आप मैनेज कर सकते हैं, दरियाओं की सफाई करवा सकते हैं, टूरिस्ट को आप वार्निंग्स दे सकते हैं कि स्पेल आ रहा है, आप लोग बी केयरफुल, या नेशनल लेवल पे, क्योंकि टूरिस्ट आपके सिर्फ गिलगित से गिलगित नहीं जा रहे, आपके साउथ से टूरिस्ट वहां जा रहे हैं। अभी पहाड़ों पे कोहे सुलेमान पे एक और स्पेल स्टार्ट होने वाला है। हिल टॉरेंट्स जिनको आप कहते हैं, सैलाबी रेले पहाड़ों से नीचे आते हैं जिससे तबाही होती है, वो पोटेंशियल आपको मैप टैप करना चाहिए था। वहां छोटे रिटेंशन डैम्स या स्टोरेज डैम्स आप बनाते हैं जिससे पानी का थोड़ा स्टोरेज हो सके। सारा पानी, इतना पानी आ रहा है, हमारे नेबरिंग कंट्री ईरान में पानी खत्म हो गया और हम जखीरा नहीं कर पा रहे। तो ये हमारी अपनी मिस गवर्नेंस है। ठीक है डॉक्टर साहब, एडमिट कर डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं सेनेटर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। हमायूं साहब आप बात सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब आप माहौलियात की एक्सपर्ट हैं, ये बता रहे हैं कि हमें सब पता अंदाज़ा था, लेकिन हमने एक तो तैयारी नहीं की, फिर गवर्नेंस के ऊपर भी सवालात हैं, फिर बड़ी अहम बातें हैं कि जिस तरह दरख्तों का कटाव हो रहा है, जिस तरह से हम पानी की जगह पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, और बेशुमार वजूहात हैं। तो आपने तो देखा केपी में नुकसानात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, गिलगित में भी हुए, केपी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, जानी भी माली भी। क्या कहेंगे आप? देखिए मैंने इनकी सारी बातें तो नहीं सुनी, मैं ज़रा दरमियान में आया था, लेकिन जनरली स्पीकिंग क्या गवर्नेंस के इश्यूज हैं, आई एम श्योर होंगे। क्या प्रिपेयर्डनेस में कमियां हैं, बिल्कुल होंगी। क्या अगर ये सारी चीज़ें पूरी होती, क्या हम इस प्रॉब्लम, ये जो पिछले 2-3 दिनों में बीर में, स्वात में, शांगला में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में जो आया है, क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते? प्रॉबेबली नहीं। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। ऑलमोस्ट जो ग्रेट फायर ऑफ कैलिफोर्निया है या सैन फ्रांसिस्को है, तो आपका जो कैलिफोर्निया का है वो हमेशा से वहाँ पे आग लगती थी, हर साल लगती है। एंड दे हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट फायर फाइटर्स इन द वर्ल्ड एंड दे आर द बेस्ट इक्विप्ड नेशन इन द वर्ल्ड। लेकिन अभी इस जनवरी 2025 की बात है, तकरीबन मेरे ख्याल में 23,000 या 25,000 एकड़ रकबा जल गया। 13,000 जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें थी वो जल गई। 1 लाख लोग जो है ना वो डिस्प्लेस्ड हो गए। उसकी वजह ये होती है कि जो जब बात दफा ये नेचर की चीजें जब एक साथ कोइंसाइड हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल आग 4-5 जगह से लगी है, हवा थी, ड्राइनेस थी, जब ये 4-5 चीजें एक साथ हुई हैं तो वो इतनी सख्त सवेर आग लगी है कि उसको वो लोग भी नहीं बुझा सके। अब इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जो खासतौर पे ये स्वात है और वहाँ पे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और इसमें हर पार्टी के, मैं किसी एक पार्टी की बात, उन्होंने अपने अपने होटल बनाए हुए, दरिया के दरमियान में बनाए हुए। क्या उनकी वजह से ये बारिश तेज हुई है? प्रॉब्ली नॉट। देखिए ऐसा हुआ है, क्या हमें मालूम था कि बारिशें होंगी? बिल्कुल हमें मालूम था कि बारिशें होंगी। क्या किसी जगह पे ये प्रेडिक्शन 12 तारीख को आई थी या 10 तारीख को आई थी कि जी 15 से लेके और 21 के दरमियान में बारिशें होंगी और काफी बारिशें होंगी? लेकिन क्या किसी जगह पे ये कहा गया था कि आपके क्लाउड बर्स्ट इस जगह पे होगा, इस जगह पे होगा, इस जगह पे होगा? वजह ये होती है कि क्लाउड बर्स्ट इज सेपरेट देन द नॉर्मल हैवी रेन। हैवी रेन जो होती है ना, वो आप ये समझ लें कि 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर हो जाती है 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटों में, 3 घंटों में। जो क्लाउड बर्स्ट होता है वो 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर का मतलब ये है, ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब है 4 इंच की बारिश पूरी उस एरिया में एक साथ होती है। अब आप सोचिए, उस सब पानी का जो 4-4 इंच का पानी है, उस पूरे इलाके में वो एक जगह की तरफ रुख करता है जो एक वैली बनती है या एक ड्रेनेज बनती है। तो जब ये 4-4 फुट, आप ये समझे 500 स्क्वायर फुट की जगह या 5,000 स्क्वायर फुट की जगह, जब उसमें से 4-4 इंच इकट्ठे जाएगा तो आगे जाके ये 50 इंच बन जाएगा। तो आपने देखा होगा जो पानी आया था वो 8-8 फुट, 10-10 फुट का पानी आया। क्या इसको कोई हैंडल कर सकता था? कोई नहीं कर सकता था।
अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बात सीधे बता देता हूँ। गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं इसमें कोई शक नहीं है, तकरीबन 300 जाने या 350-400 जाने हमने जरूर खोई है। हमने वो कहते हैं ना करदा गुनाहों की भी हसरत की मिले था, ठीक है, वहाँ पे हमने 5000 जाने जो 80 मुख्तलिफ टीमें बनाई गई थी PDMA के तहत, वो 5000 जाने बचाई गई हैं। 3500 टूरिस्ट को इवैक्यूएट किया है और इतनी पे जो आवाम, और ये याद रखें ये ज्यादातर ऐसे मौके पे हुई है जहाँ पे पीपल वर टेकन बाय सरप्राइज एज वेल। जैसे वो 22 लोग जो थे वो जब मतलब सोते हुए वो बेचारे बैठ कर चले गए या उनके ऊपर बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। तो ये सारी चीजें हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे चैलेंजेस आगे हैं और इस साले के बाद हमें सीखना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें हमें बेहतर करनी पड़ेगी। ठीक है। यही बात जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, मैं एक बात कर रहा हूँ, जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं इसमें ये जो दरख्त वगैरह जो है ना, उसमें 2013 में इमरान खान वाज द ओनली पॉलिटिशियन जिसकी वो विजन थी कि वो कहता था कि यार ये ग्रीन को आप रिस्टोर करो। पहले मिलियन ट्री सुनामी थी, फिर बिलियन ट्री सुनामी थी, फिर वो सारी चीजें थी, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ना वो लेस देन 1% है। जो असल इम्पैक्ट है जो आप ये देखें, आपके नेबरिंग चाइना है, चाइना में 14% की एमिशंस हो रही हैं कार्बन की। हम तो कार्बन में माइनस जा रहे हैं। हमने तो कार्बन के माइनस की बेसिस पे हम लोगों ने अभी पैसे लिए हैं एनवायरमेंटल के लिहाज से, लेकिन ये पूरा एनवायरनमेंट जो है ना दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान या हाँ टिम्बर ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सेनेटर साहब, ठीक है।